आज के इस लीगल वीडियो के टॉपिक में हम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत आने वाले प्राज्ञ के सिद्धांत के सैद्धांतिक आधार की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है, प्राज्ञ के सिद्धांत के सैद्धांतिक आधार को बताइए। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। नंबर 1 पर पॉइंट है, प्राज्ञ के नियम का सैद्धांतिक आधार निम्नलिखित 3 सूत्रों पर आधारित है। किसी भी व्यक्ति को एक ही वाद हेतु के लिए 2 बार तंग नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 2 पे है, यह राज्य के हित में है कि मुकदमेबाजी का अंत हो। नंबर 3 पे है, न्यायिक विनिश्चय को सही माना जाना चाहिए। प्राज्ञ के सिद्धांत विश्व की सभी विधि प्रणालियों में मान्यता प्राप्त है। यह सिद्धांत लोकनीति एवं औचित्य पर आधारित है। यह सिद्धांत बुद्धि एवं विवेक पर आधारित होने के साथ साथ न्याय, साम्य तथा सद्विवेक पर आधारित है। इसमें एक वाद आया था, दरियाव बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस प्रकरण में यह धारण किया गया कि प्राज्ञ का सिद्धांत या नियम अर्थात निर्णय की बंधनकारी प्रवृत्ति विधि के शासन का एक आवश्यक अंग है। अगर न्याय व्यवस्था में प्राज्ञ के सिद्धांत का समावेश न हो तो एक प्रकार से न्यायिक अराजकता के छा जाने की संभावना है, क्योंकि एक वाद में एक सक्षम न्यायालय द्वारा गुण दोष के आधार पर दिए गए निर्णय को पुनः दूसरे वाद में उन्हीं पक्षकारों या उनके उत्तराधिकारियों के बीच में चुनौती देने की छूट का अर्थ होगा वादों का अंतरित होना। अतः प्राज्ञ के माध्यम से न्यायालयों के विनिश्चयों को सही और अंतिम रूप प्रदान किया गया है। एक अगला वाद आया था, सत्याचरण बनाम देवराजन। इस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्राज्ञ का सिद्धांत न्यायिक निर्णयों की अंतिमता देने की आवश्यकता पर आधारित है। प्राज्ञ के अनुसार किसी न्यायालय द्वारा एक बार निश्चित की गई बात पर पुनः निर्णय नहीं किया जाएगा। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।